वेलकम दोस्तों, मैं मोहित मिश्रा अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी क्लास जिसमें आप ट्रिपल सी को कर सकते हैं मात्र 10 वीडियो के अंदर पास। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स को पास करना और आप परेशान हो रहे हैं, मात्र आपके पेपर के 2 या 4 या 10 दिन बचे हुए हैं, तो मात्र मैं आपको दे रहा हूं ऐसी वीडियो 10 जिसके अंदर आप ट्रिपल सी को गारंटी के साथ पास कर सकते हैं। और मैं अपने पिछले 7 सालों के अनुभव के साथ आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रिपल सी के अंदर कंटेंट आता है वो आपको मैं मात्र 7 वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अगर आप मेरी सातों वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में ट्रिपल सी के फेल नहीं होने वाले। ये मेरे 7 सालों का ऑफलाइन क्लासेस का अनुभव है। अब मैं आपके लिए ऑनलाइन लेके आ चुका हूं ट्रिपल सी की मात्र 7 वीडियो, जिनके कारण आप डायरेक्ट ट्रिपल सी पास कर सकते हैं मात्र 7 दिनों में। तो समय को ना गंवाते हुए तो मैं चलता हूं आपके लिए ट्रिपल सी के में आने वाले रेगुलरली क्वेश्चन की तरफ, जो हर बार ट्रिपल सी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी कॉपी और पेन को लेकर बैठें, जिससे आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को लगा सकें। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं पिछले 7 सालों के अनुभव के साथ आपको ये बात बताना चाह रहा हूं। तो आप मेरी बात का विश्वास करके मात्र 7 वीडियो देख लीजिए मेरी, और आप गारंटी के साथ ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्वेश्चंस को। तो जैसा कि बच्चों, सबसे जरूरी चीज कि बच्चे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ के जाते हैं, और ट्रिपल सी के अंदर जो आता है वो आता है लिब्रे ऑफिस। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए लिब्रे ऑफिस क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज, जो लिब्रे ऑफिस होता है वो भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह सॉफ्टवेयर होता है, जिसका उपयोग आपके डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करने में, सीट तैयार करने में, या फिर प्रेजेंटेशन तैयार करने में किया जाता है। तो मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर के सभी क्वेश्चंस को 3 वीडियो के अंदर कवर किया है। ये पहली वीडियो जिसमें मैं लिब्रे ऑफिस के राइटर टूल के बारे में बात करूंगा। अगली वीडियो में लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट के बारे में करूंगा, और अगली वीडियो में लिब्रे ऑफिस की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूंगा। तो आप आसानी से इन तीनों वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको 3 वीडियो के अंदर बताऊंगा राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के बारे में। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं पहली वीडियो। आप देखिए इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर आपको पहला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसमें ये पहला क्वेश्चन जो लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जिस फाइल को आप क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, वो होती है डॉक्यूमेंट फाइल। वो क्या होती है? डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, लिब्रे ऑफिस में जो राइटर है उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे अगर आपके स्क्रीन पर कोई दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे जाए कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क क्या है, तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क क्या है स्टूडेंट्स? जो लिब्रे ऑफिस में कैल्क है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे अगर बात किया जाए लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस क्या होता है, वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। अगर आप समझ चुके होंगे तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँ, लिब्रे ऑफिस राइट जो होता है वो एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह होता है, बट इसमें जो सॉफ्टवेयर है उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। लिब्रे ऑफिस में जो राइटर है उसे एमएस वर्ड बोलते हैं, जिसका एक किस टाइप का सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट टाइप सॉफ्टवेयर है। दूसरा लिब्रे ऑफिस में एक कैल्क होता है जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। लिब्रे ऑफिस में एक इम्प्रेस होता है जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने एवं एडिट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने एवं एडिट करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है हमारा कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। तो आपको इसमें पूछ रहा है वो टूल के बारे में, तो कि हम नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल टैब में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस के फाइल टैब में जाएंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे ये न्यू बन जाता है डॉक्यूमेंट। तो भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो तो इस प्रकार बना सकते हैं। बच्चों हमारी तीसरी वीडियो है, वो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन किस पे है कि
लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वोल्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? दोनों को ही बच्चों सेम रहती है, चाहे आपका एक्सेल में वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, या फिर लिब्रे ऑफिस के राइटर में हो। तो इन सभी में वोल्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल के साथ वी रहती है, वोल्ट करने की। इससे क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है थोड़ा गहरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टेक्स्ट को डार्क करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो आप कंट्रोल बी का यूज करते हैं टेक्स्ट को डार्क करने के लिए। स्टूडेंट, जैसा कि अगला क्वेश्चन है इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है? इटैलिक क्या होता है? सामान्य टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा दिखाने के लिए, सामान्य टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा तिरछा दिखाने के लिए हम इटैलिक फॉर्मेट यूज करते हैं। बच्चों याद ही रहे, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सामान्य टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा दिखाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो सभी सॉफ्टवेयर के अंदर सामान्य टेक्स्ट को तिरछा दिखाने के लिए कंट्रोल के साथ आई का ही यूज करते हैं, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या राइटर हो, कैल्क हो, या इंप्रेस हो। अगला क्वेश्चन बच्चा आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है जो कंट्रोल यू। जब भी किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन होती है तो बोलते हैं टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो कंट्रोल यू का यूज करते हैं अंडरलाइन को लगाने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको याद रहना चाहिए कि हम जिस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों एक क्वेश्चन और आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आते रहते हैं वो भी मैं बताता रहूंगा, क्योंकि मैं हर बार ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में जाता हूं, देखता हूं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो आपको जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आप देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी जाती है। ट्रिपल ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की वो होती है कंट्रोल के साथ डी। याद रहे, कंट्रोल होता है ना, उसके साथ डी प्रेस करने पर डबल अंडरलाइन हो जाती है। तो कंट्रोल होता है उसके साथ डी प्रेस करते हैं तो डबल अंडरलाइन जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको आ जाती है। तो यहां तक कि आपके आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बच्चा जो अगले क्वेश्चन है, बच्चों लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है? बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है उसका है ओडीटी। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है ओडीटी। और यही आपसे पूछ लिया लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन है ओडीएफ। अगर बात की जा रही है लिब्रे ऑफिस राइटर की, पूरी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन पूछना है तो आपको ओडीटी लगाना। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आपको लिखना है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो होता है वो लिब्रे ऑफिस का, ओनली लिब्रे ऑफिस का है, सॉरी लिब्रे ऑफिस का है ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस का जो है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, और लिब्रे ऑफिस राइटर का है वो है ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए तो ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। बात की जाए बच्चों अंडू की, तो ये भी शॉर्टकट की बहुत आती रहती है। तो कंट्रोल जब भी कहते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर कि किसी भी काम में को करने के बाद वापस जाने के लिए या फिर प्रीवियस करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है? तो प्रीवियस करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है वो आती है कंट्रोल के साथ जेड। कंट्रोल के साथ जो होती है वो जेड अंडू की शॉर्टकट की होती है। यही अगर बात की जाए रीडू की, तो रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ बाई होती है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रहना चाहिए, रीडू की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बाई है, और अंडू की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जेड है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं। साथ ही साथ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कॉपी कमांड का शॉर्टकट की क्या है? अब जो कितना घुमा के पूछा है, कॉपी कमांड का शॉर्टकट की क्या है? इस प्रकार से पूछा जाता है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? तो जिस भी टेक्स्ट को हमें कॉपी करना होता है उस टाइम हम कंट्रोल के साथ सी पेस्ट प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ जब हम सी प्रेस करते हैं तो वो जो टेक्स्ट होता है वो कॉपी हो जाता है। यही बात की जाए कि कंट्रोल के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कट करते हैं तो उसमें हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं, कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। अगर बात कही जाए कि उसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ बी का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की है। जैसे मैंने अभी आपको बताया पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल के साथ वी है, कंट्रोल के साथ वॉइस नंबर वाली वी। तो वी से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी पेन को तैयार रखें, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन को साथ साथ पॉज करके लिख भी सकते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूं अगर आपने मेरी 7 वीडियो देख ली तो आप ट्रिपल सी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, ये 100% गारंटी है।
आगे देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कट कमांड क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कट कमांड क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो कट की कमांड है वो कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने के काम आता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं बच्चों? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मूव करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। तो कट और मूव दोनों ही समान है, ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए, कट और मूव दोनों ही समान है। अगला क्वेश्चन आपसे जनरल पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होगी? सिलेक्ट ऑल मतलब एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की, ये भी पूछा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस में एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो कंट्रोल के साथ ए जब भी हम प्रेस करते हैं तो एक ही बार में पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी एक बार में पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है। आगे बात करें बच्चों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर किस सूट का हिस्सा है? लिब्रे ऑफिस राइटर किस सूट का हिस्सा है? तो अब मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि लिब्रे ऑफिस के ही अंदर राइटर आता है, कैल्क आता है और इम्प्रेस आता है। तो आपको ध्यान रहे लिब्रे ऑफिस के अंदर क्या आता है? राइटर आता है, कैल्क आता है, इम्प्रेस आता है। तो लिब्रे ऑफिस सूट का ही हिस्सा है। ऐसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफिस राइटर किस सूट का हिस्सा है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका लिब्रे ऑफिस सूट का ही हिस्सा होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हो जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि बच्चों आपको मैं बताऊं, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट बच्चों जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनका यूज अलग अलग काम के लिए किया जाता है। जब भी टेक्स्ट को आपको लेफ्ट साइड ले जाना हो तो कंट्रोल आर का यूज करते हैं। जब भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाना हो तो कंट्रोल आर का यूज करते हैं। और जब भी टेक्स्ट को राइट साइड ले जाना हो, एल लेफ्ट ले जाना हो तो एल का यूज करते हैं, राइट ले जाना हो तो आर का यूज करते हैं, सेंटर ले जाना हो तो कंट्रोल ई का यूज करते हैं, और जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल जे का यूज करते हैं। तो ध्यान रहे 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। तो चारों प्रकार के अलाइनमेंट के लिए 4 शॉर्टकट की का यूज होता है और चारों शॉर्टकट की बता दी और चारों प्रकार के मैंने आपको अलाइनमेंट बता दी। आप बिल्कुल ध्यान रखें, लेफ्ट एल, राइट आर, सेंटर ई और जस्टिफाई जे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो 15वां क्वेश्चन है, उसमें है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शॉर्टकट की क्या? स्पेलिंग और ग्रामर होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं बच्चों। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है वो किस लिए यूज होता है? स्पेलिंग और ग्रामर का उपयोग किया जाता है आपके, स्पेलिंग और ग्रामर का यूज किया जाता है बच्चों आपके किसी भी टेक्स्ट में कोई त्रुटि हुई है। मान लीजिए आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, उसके अंदर जी की त्रुटि हो गई, उसको ठीक करना हो राइटर के अंदर, तब आप F7 दबाएंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो चेक हो जाएगा। वहां पर आप इसको ठीक भी कर सकते हो। तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर F7 है। ध्यान रहे आपको, F7 की से आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फाइंड। फाइंड कमांड की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो फाइंड कमांड होती है उसका किस काम के लिए यूज होता है? तो फाइंड कमांड जो होती है वो कंट्रोल F से यूज की जाती है। कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी स्पेशल टेक्स्ट को अगर आपको खोजना है, मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर 10 जगह हर्षित को लिख दिया है, अब आपको खोजना है मैंने कितनी जगह हर्षित लिखा है। तो जब भी आप कंट्रोल F दबाएंगे तो वहां फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा, जहां पर आप हर्षित टाइप करेंगे तो आपको हाईलाइट हो जाएगा जितनी जगह आपने हर्षित टाइप किया और आप उसको खोज सकते हैं। तो फाइंड का बेसिकली यूज क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेशल वर्ड या पैराग्राफ को खोजने के लिए। वहीं आता है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड का यूज किस लिए हो जाता है? तो रिप्लेस कमांड जो होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, रिप्लेस कमांड जो होती है उसका उपयोग किसी भी डेटा में से खोजे गए शब्द को बदलने के लिए किया जाता है। डेटा में खोजे गए शब्द को बदलने के लिए रिप्लेस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। रिप्लेस का मतलब होता है खोज करना और बदलना, और वहीं पर फाइंड का मतलब होता है केवल खोज करना। और जहां रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल H होती है और जहां खोजने की शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है। पर बेटा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है ये फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट क्या है? खोजने और बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो जब भी खोजने और बदलने की बात की जाए तो कंट्रोल H ही यहाँ पर आपको आंसर लगाना है।
खोजने और बदलने के लिए कंट्रोल एच का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल कहाँ करते हैं, इंसर्ट टेबल कहाँ से करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इंसर्ट ऑप्शन में जाकर एक टेबल टूल पर क्लिक करेंगे तब आप उस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट जाने के बाद टेबल ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तब आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों थिसोरस। थिसोरस क्या होता है, चेक करने की शॉर्टकट क्या है? थिसोरस का मतलब होता है बच्चों कि एक स्पेलिंग ग्रामर टूल होता है। स्पेलिंग ग्रामर में आप किसी भी डॉक्यूमेंट या डिक्शनरी को ऐड करके थिसोरस से चेक कर सकते हैं। वहां पर देखो, अगर खाली आपसे स्पेलिंग चेक करने की बात करें तो आपको F7 बताना है। जब भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर केवल स्पेलिंग चेक की बात करना है तब आपको F7 लगाना है। और बात करें बच्चों थिसोरस चेक करने की शॉर्टकट क्या है, तो थिसोरस के लिए आपको कंट्रोल के साथ F7 दबानी है। वहां आप थिसोरस से जाकर किसी भी डेटा को चेक कर सकते हैं। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। आगे बात आती है कि पेज ओरिएंटेशन कहाँ से बदला जाता है। पेज ओरिएंटेशन कहाँ से बदला जाता है? पेज ओरिएंटेशन बेसिकली पूछ लिया जाता है कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है बेटा, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए। तो पेज ओरिएंटेशन बेटा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, नंबर दो होता है लैंडस्केप। नंबर एक पोर्ट्रेट होता है, नंबर दो होता है लैंडस्केप। और याद रहे पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए आपको लिब्रे ऑफिस के अंदर फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद पेज स्टाइल, फॉर्मेट के बाद पेज स्टाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज ओरिएंटेशन टूल मिल जाएगा, जहां पर आप इसे दो प्रकार से बदल सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो अगला क्वेश्चन सेम वही मिल रहा है आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है या किससे संबंधित है, क्यों होता है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बच्चों जो है वो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है हमारा? पेज ओरिएंटेशन। पेज का प्रकार, पेज का प्रकार मतलब पेज दो प्रकार के होते हैं। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा खड़ा पेज होता है, जो पोर्ट्रेट कहलाता है। और जो बेड़ा बेड़ा होता है ना, वो लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो बच्चों मैंने आपको 21 क्वेश्चन जरूर पढ़ाए हैं, पर इसके अंदर मैंने आपको लगभग लगभग 20 क्वेश्चन एडिशनल बता दिए जो एग्जाम में आते रहते हैं। अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके दोस्त किसी का ट्रिपल सी का पेपर तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपके लिए इस वीडियो के अंदर, अगर आपने ऐसी मेरी 7 वीडियो को देख लिया, ट्रिपल सी प्लेलिस्ट की 7 वीडियो को देख लिया, तो आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं ट्रिपल सी के, गारंटी के साथ देता हूं आप फेल नहीं हो सकते। आप इस ट्रिपल सी एग्जाम में फेल नहीं होंगे अगर आप 7 वीडियो देख के जा रहे हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मेरे 7 सालों के, वैसे तो गारंटी बच्चों किसी चीज की नहीं है, पर ये 7 सालों का अनुभव है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ट्रिपल सी में फेल नहीं होंगे। मेरा 7 इयर्स का अनुभव है ट्रिपल सी एग्जामिनेशन का, तो मैं कह सकता हूँ आप फेल नहीं होंगे। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में और लिखते रहे इन क्वेश्चन को, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार याददाश्त के लिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। गारंटी है आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगला क्वेश्चन बच्चों है हेडर और फुटर क्या होता है। हेडर क्या होता है बच्चों? हेडर शब्द बना है हेड से। हेड मीन्स होता है सिर, सिर का मतलब होता है टॉप साइड। हेडर, हेडर मीन्स होता है हेड शब्द से, और हेड होता है सिर और सिर होता है टॉप पर। तो कह सकते हैं हेडर जो होता है वो टॉप पर इंसर्ट होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के टैब में टॉप में जो इंसर्ट होता है वो होता है हमारा हेडर। और एक होता है फुटर, फुटर होता है फुट भी चप्पल, चप्पल भी बॉटम में आता है। यानी फुटर जो होता है बॉटम में इंसर्ट होता है, हेडर जो होता है हमारा टॉप पर इंसर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है टॉप। तो हेडर का आंसर तो रहा टॉप पे। अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि हेडर को में क्या क्या इंसर्ट किया जा सकता है। जो हेडर होता है उसमें क्या क्या इंसर्ट किया जाता है? तो हेडर के अंदर हम टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेडर के अंदर हम पेज नंबर और टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं जो आप बुझे। अगला क्वेश्चन जैसा मैंने आपको तुरंत बताया कि फुटर क्या होता है। फुटर होता है बॉटम में। फुटर के अंदर पेज नंबर, सिग्नेचर जैसी चीजें हम इंसर्ट करते हैं और ये हमारे पेज के बॉटम साइड में नीचे इंसर्ट होता है। आपने देखा होगा वो पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज होते रहते हैं, तो ये फुटर के अंदर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको दो चीजें विशेष ध्यान रखनी है, हेडर पेज के टॉप साइड इंसर्ट होता है और फुटर वहीं पेज के बॉटम साइड इंसर्ट होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हेडर के अंदर टाइटल इंसर्ट होता है, फुटर के अंदर सिग्नेचर लाइन, पेज नंबर इंसर्ट होता है। अगला आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट कहां से देखते हैं? वर्ड काउंट हम कहां से देखते हैं? तो वर्ड काउंट अगर आपको देखना है
तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वर्ड काउंट देखने के लिए टूल्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा, टूल्स के टैब जाना पड़ेगा। टूल्स टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड काउंट, जहां जाकर आप वर्ड काउंट कर देख सकते हैं। तो वर्ड काउंट भूल जाता है, कभी कभी क्वेश्चन भूल जाता है, वर्ड काउंट में स्पेस को भी काउंट किया जाता है। बिल्कुल यस, स्पेस को भी काउंट किया जाता है। जब भी आप हम वर्ड को काउंट करते हैं तो वहां पर खाली जो स्पेस होते हैं उनको भी काउंट करते हैं। तो जब भी आप वर्ड काउंट देखते हैं तो उसमें विद स्पेस के वर्ड काउंट दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पेज ब्रेक का बेसिकली मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप किसी पेज पर हैं और आपने इतना मैटर सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप चाहते हैं जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट है वो हमारा नए पेज से आए। जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है इसके बाद का कोई भी टेक्स्ट जो है वो हमारे नेक्स्ट पेज से आए, तो इसको बोलते हैं बच्चों पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक के लिए दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला पेज ब्रेक करते हैं शॉर्टकट की से, और दूसरा पेज ब्रेक करते हैं ऑप्शन से। तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की जो हमारी क्या है, कंट्रोल के साथ एंटर जब भी प्रेस करते हैं पेज ब्रेक हो जाता है। और यही बात करें टूल्स की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट और इंसर्ट के बाद मैनुअल ब्रेक, और मैनुअल ब्रेक के बाद आपको पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। ऐसे सिचुएशन से आपका पेज ब्रेक हो सकता है। तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपसे पूछता है कि पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ एंटर है। क्या है, कंट्रोल के साथ एंटर। और यही बात करें कि मैनुअल जो शॉर्ट पेज ब्रेक है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इंसर्ट में जाकर मैनुअल ब्रेक के बाद पेज ब्रेक पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये दो तरीके जो थे मैंने आपको बता दिए, और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, और लिब्रे ऑफिस राइटर के हम करा रहे हैं 100 क्वेश्चन, और आई होप मैं 100 क्वेश्चन के साथ आपको 300 क्वेश्चन लगभग करा दूंगा। और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए तो गारंटी आप फेल होने वाले नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर कमेंट करें कि मैंने 25 क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया है। अगले 26 नंबर पे चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, फॉन्ट साइज बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है। फॉन्ट साइज बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है। तो फॉन्ट साइज होता क्या है, बेसिकली किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट फॉर्मेटिंग, मतलब आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है और उसकी कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों फॉन्ट स्टाइल। क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल की फॉन्ट फॉर्मेटिंग बदलने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर हम फॉन्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें यहीं पे डेफिनेशन की, तो फॉन्ट का साइज एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलता है। तो फॉन्ट का साइज होता है और फॉर्मेटिंग दोनों ही टूल बार में दिखाई देते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर हम फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम कहां पर किया जाता है। अगले ऑफिस राइटर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम कहां से किया जाता है, मतलब आपको पेज को जूम करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टेटस बार के अंदर आपको जूम स्लाइडर मिल जाता है, जूम स्लाइडर से जाकर आप पेज को जूम कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर पेज को जूम करने के लिए स्टेटस बार में जाना होता है, जहां पर आपको जूम कर सकते हैं जहां जाकर। अगला क्वेश्चन है कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। बच्चों सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है आपको मैं सबसे पहले बता दूं। आपने मैथमेटिकल शब्द एक सुना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर में जो आपके टू ऊपर लगे हैं, स्क्वायर के अंदर जो टू होते हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, उसे बोलते हैं क्या, सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है बच्चों, वो है कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ हम सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहां तक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं सब स्क्रिप्ट की। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, x2, x2 मतलब नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे दिखाई दे तो वो क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट बी। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोनों लिख लेना, ये दोनों में से एक आ सकता है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट बी, दोनों ही होती हैं, ध्यान रहे आपको। अगला क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग को कहां से बदला जाता है। लाइन स्पेसिंग, समझो बच्चों बात को, दो लाइनें लिखी है उनके बीच में खाली जगह को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। दो लाइन के बीच में खाली जगह को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और उसको चेंज करने के लिए कहां पर यूज किया जाता है, किस टूल्स का यूज किया जाता है, तो फॉर्मेट के पैराग्राफ को यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ को यूज करके हम दो लाइनों के बीच की स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं।
तो 31 क्वेश्चन क्या है? 31 क्वेश्चन है सेव एज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेव एज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पर्पज ऑफ द सेव एज, सेव एज क्या होता है? मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई है विनोद नाम से, एक फाइल आपने बना रखी है विनोद नाम से। अब आपको अचानक याद है कि इस फाइल को जो है विनोद नाम नहीं, हमें अर्पित नाम से सेव करनी है। ये फाइल जो है हमारी विनोद नाम ना रख के क्या करना है? अर्पित नाम। तो उसको बोलते हैं सेव एज। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सेव एज। सेव एज दोबारा से सेव करना, और फाइल को सेव करना दोबारा से करना, क्या मतलब हुआ? फाइल की नई कॉपी में सेव करना, मतलब जो विनोद नाम की फाइल है उसे अर्पित नाम में चेंज करना ही सेव एज कहलाएगा। तो बोल सकते हैं फाइल की नई कॉपी सेव करने के लिए सेव एज टूल्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इंसर्ट इमेज कहां से करते हैं? मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आप इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर बात की जाए कि आपकी इमेज जो है कैसे इंसर्ट की जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपके लिए इंसर्ट इमेज टूल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इमेज का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ तक की चीजें शायद आपको भली भांति समझ में आई होंगी। तो चलते हैं अगली, तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसर्ट इमेज कहां से करेंगे? इंसर्ट टूल में जाके और इमेज के ऑप्शन पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? पेज नंबर कहां से इंसर्ट होता है? पेज नंबर मैंने आपको पहले बताया, जो हेडर फुटर के अंदर पेज नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऑटोमेटिकली जब पेज चेंज हो, नंबर चेंज होता रहे, तो उसे बोलते हैं पेज नंबर। पेज नंबर कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, इंसर्ट के पेज नंबर टैब में जाके पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट है उसके पेज नंबर में जाकर हम क्या कर सकते हैं? पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा होगा। इंसर्ट में जाएंगे कहां पर? लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट में जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे? पेज नंबर को इंसर्ट कर देंगे। ऑलराइट, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इंसर्ट में जाकर आप पेज नंबर को यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट और नंबरिंग किस मेन्यू में होती है? बुलेट और नंबरिंग होती क्या है? बेसिकली देखिए, आप सबसे पहले देखिए जो आपका नंबरिंग है, ये देखो 34 क्वेश्चन आ रहा है, ये एक नंबरिंग है। 34 क्या है? एक नंबरिंग। और जो एबीसीडी लिखिए, एक बुलेट है। एबीसीडी क्या है? एक बुलेट है। यहाँ पर हम बुलेट भी यूज कर सकते हैं, राइट एंड एरो भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बुलेट है। तो याद रहे, बुलेट और नंबरिंग का मतलब क्या है? किसी भी क्वेश्चन को नंबर वाइज 1 2 3 4 5 ये बोलते हैं नंबरिंग, और उसके सिंबल एबीसीडी या फिर एरो यूज करके उसे बोल के बोलते हैं बुलेट। ऑलराइट, तो ये होता है बुलेट एंड नंबरिंग। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कहा जाए कि बुलेट और नंबरिंग को इंसर्ट करना हो तो कहां जाएंगे? तो फॉर्मेट टूल में जाकर, फॉर्मेट टूल या टैब में जाकर हम उसकी बुलेट और नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आगे है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? कहने का मतलब ये है किसी भी टेक्स्ट को आपने स्टाइलिश किया, उसकी फॉर्मेटिंग को क्लोन करना, तो क्या करेंगे? F11 को प्रेस करेंगे और उसकी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। आई होप आपको 35 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो यस लिखिए 35 के साथ। 35 यस, 35 यस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए स्टूडेंट, जिससे मुझे हौसला मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ये 7 वीडियो आपको आपके पढ़ने के बेस पे दी जाएंगी। आपको अच्छा समझ में आए तब ये वीडियो दी जाएंगी। अगर आपको कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक समस्या करिए, मैं आपको उसका समाधान दूंगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये ऑनलाइन का मेरा पहला अनुभव है, क्योंकि मैंने अब तक तो ऑफलाइन ही क्लास ली है। तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको इस समस्या का समाधान करूंगा। और मेरा आपसे यही वादा है कि आप इन 7 वीडियो को पढ़ लीजिए। ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म, एक वीडियो एक चैप्टर खत्म। टोटल 10 चैप्टर है, कुछ वीडियो में 2 चैप्टर खत्म करा दिए, 10 चैप्टर मात्र 7 वीडियो के अंदर फिनिश। आप आइए मेरे साथ और जुड़िए और कर लीजिए ट्रिपल सी को बेहतरीन ग्रेड से पास। तो अगला है कॉलम बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? कॉलम बनाने के लिए किस विकल्प पे जाते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कॉलम बनाने के लिए बच्चों फॉर्मेट इन कॉलम टूल पे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जब भी हमें कोई कॉलम बनाना होता है तो फॉर्मेट से कॉलम ऑप्शन पे जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम क्या करते हैं? कॉलम बना सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हाइपरलिंक फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? जब भी हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जब भी हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें कंट्रोल के का प्रयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल के,
कंट्रोल के, समझिए बात को, कंट्रोल के साथ के करेंगे तो हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। हाइपरलिंक होता कैसा है बच्चा, जब भी आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके किसी भी दूसरे पेज पे जाते हैं उसे बोलते हैं हम हाइपरलिंक। जब भी आप किसी भी, जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे 299 कोर्स में आ जाएंगे। ट्रिपल सी के अंदर हमने एक 299 का कोर्स बनाया है। उस कोर्स पे अगर 100 टेस्ट हैं, अगर आप उनको भी दे देते हैं तब भी आप पास होते हैं। 100 टेस्ट दिए जाते हैं आपको लगाने के लिए, अगर आप उनको भी दे देते हैं तो पास हो जाते हैं। तो उन्हीं को मैं बोलता हूँ हाइपरलिंक। तो जब भी हाइपरलिंक का यूज किस लिए किया जाता है, कंट्रोल के साथ जब के प्रेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, हाइपरलिंक पे पहुंच जाते हैं। हाइपरलिंक किसी फाइल का एक शॉर्टकट लिंक होता है, इसे कंट्रोल के साथ के साथ प्रेस किया था। ओके ऑलराइट, तो कंट्रोल के साथ के से हाइपरलिंक बन जाता है। दूसरी चीज पूछा जाता है हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है हाइपरलिंक का कलर क्या होता है। तो हाइपरलिंक का कलर बच्चों होता है ब्लू। जो हाइपरलिंक होता है उसका साधारणतः कलर जो होता है वो ब्लू होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। फाइंड नेक्स्ट को दूसरा नाम गो टू भी बोलते हैं। फाइंड एंड नेक्स्ट का दूसरा नाम जो बोलते हैं बच्चों वो बोलते हैं गो टू। तो गो टू की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ जब भी गो जी प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ हम जी प्रेस करते हैं तो गो टू ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। तो गो टू जो शॉर्टकट की होती है वो फाइंड एंड नेक्स्ट की होती है, और इसको हम गो टू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है गो टू की शॉर्टकट क्या होगी, तो कंट्रोल जी। अगर फाइंड नेक्स्ट हो जाए तब भी जी। तो आप ध्यान रखना फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की भी जी है और गो टू की भी जी है, और केवल फाइंड की पूछा जाए तो कंट्रोल एफ होती है। अगला क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं जो हमारा ब्राउजर चल रहा है इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है जो हल्का लाइट ऑरेंज है, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर बदलने की शॉर्टकट क्या है, तो पूछा है राइटर के अंदर बैकग्राउंड का कलर कैसे बदला जा सकता है। तो राइटर के अंदर बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए फॉर्मेट और पेज स्टाइल पे जाएंगे। फॉर्मेट के पेज स्टाइल पे जाकर हम राइटर के अंदर बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखें बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के हो रहे हैं, एनीथिंग एल्स किसी के नहीं हो रहे हैं, लिब्रे ऑफिस के सिर्फ राइटर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो राइटर के सारे क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे, तो फॉर्मेट और पेज स्टाइल टैब में जाकर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं क्वेश्चन। अगला है ट्रैक चेंज ऑन करने के लिए किसका यूज करेंगे। ट्रैक चेंज ऑन करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो एडिट ट्रैक चेंज एंड रिकॉर्ड का यूज करेंगे। बात की जाए स्टेटस बार, स्टेटस बार कहाँ होती है, तो विंडो के बॉटम साइड। स्टेटस मतलब कि जहां पर पेज नंबर वर्ड काउंट दिखाया जाता है, ये स्टेटस बार होता है। तो स्टेटस बार के अंदर क्या होता है, हमारा बॉटम के अंदर इंसर्ट होता है। तो पेज के बॉटम के अंदर जो होता है वो हमारा स्टेटस बार इंसर्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि स्टेटस बार कहाँ इंसर्ट होता है, तो पेज के बॉटम साइड में स्टेटस बार इंसर्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है, अब आपको यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना है और बहुत आराम से पढ़ना है। बहुत बारीकी से समझना है और बहुत आराम से पढ़ना है। क्या बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए प्रिंट प्रीव्यू तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, मतलब प्रिंट से पहले आने वाला व्यू, जो प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले आने वाले व्यू को प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ। और यही पूछा जाए प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या, तो कंट्रोल के साथ पी। दोनों में अंतर है, प्रीव्यू पहले आने वाला व्यू और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। दोनों इंपोर्टेंट आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही है कि प्रिंट कमांड क्या है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है वो टेबल में नई रो कैसे जोड़ते हैं। टेबल में नई रो कैसे जोड़ते हैं, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर हमें किसी टेबल के लिए नई रो जोड़नी है तो क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो करके हम नई रो को जोड़ सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी रो, मतलब आपने एक टेबल बनाई है उसमें एक रो कम रह गई है और कोई रो जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रो पे क्लिक करके इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें एक नई रो जोड़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, हेडर एंड फुटर किस मेन्यू से होता है। हेडर एंड फुटर हमारा किस मेन्यू से होता है, हेडर एंड फुटर हमारा किस मेन्यू से होता है। तो जो हेडर एंड फुटर जो होता है बच्चों हमारा इंसर्ट में जाकर हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको हेडर फुटर के बारे में ऊपर बता ही दिया। हेडर टॉप पे इंसर्ट होता है, फुटर बॉटम में इंसर्ट होता है। हेडर टॉप पे इंसर्ट होता है, फुटर बॉटम में इंसर्ट होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है हेडर और फुटर किस मेन्यू में आते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं हेडर एंड फुटर। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं हेडर एंड फुटर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। अगर बात मैंने थोड़ी देर पहले बोला था सेव एज और सेव, डिफरेंस याद रखना। किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले से सेव है, दोबारा से नाम देना है तो उसे बोलते हैं सेव एज। डॉक्यूमेंट पहले से सेव है और उसे दोबारा से नाम देना है तो उसे बोलेंगे सेव एज। और डॉक्यूमेंट पहली बार सेव कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे सेव। जब आप डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आपको करना है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, टेबल को मर्ज एंड सेल कहां पर होता है। टेबल में मर्ज एंड सेल कहां होता है। मर्ज और सेल का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास 1 2 3 4 कॉलम है, 4 रो, यानी टोटल आपकी 4 सेल है, उन 4 सेल को एक सेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, उन 4 सेल को एक सेल बनाना चाहते हो तो उसे बोलते हैं मर्ज सेल। और मर्ज सेल कहां पर होता है, टेबल के मर्ज सेल ऑप्शन में। जब भी आप टेबल पे क्लिक करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर। कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है मर्ज सेल या मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर या मर्ज सेल से आके आप टेबल में टेबल को मर्ज कर सकते हैं, कई प्रकार की सेलों को एक सेल बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में वो सुधार दी जाएगी। तो आगे चलते हैं बच्चों, पेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है। पेज स्टाइल, पेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जो पेज स्टाइल की शॉर्टकट की है वो है F7। F7 जो होती है पेज स्टाइल की शॉर्टकट की होती है। आगे चलते हैं, इंसर्ट चार्ट कहाँ होता है। इंसर्ट चार्ट मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना है, चार्ट बेसिकली 11 प्रकार के चार्ट होते हैं, तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंसर्ट में जाकर चार्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर बच्चों चार्ट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइम एंड डेट दोनों को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइम एंड डेट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जब आप डी प्रेस करेंगे तो टाइम एंड डेट दोनों ही इंसर्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करते हैं तो टाइम एंड डेट दोनों ही इंसर्ट हो जाते हैं। तो आई होप 50 क्वेश्चन आपको बता दिए, साथ ही साथ इसके साथ एडिशनल जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपको बता ही रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो 50 क्वेश्चन डन करके यहाँ पर कमेंट लिख दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने 50 क्वेश्चन अच्छे से देखे और मैंने अच्छे से समझा। बात आपको ध्यान रहे, आपको मात्र 7 वीडियो देखनी है और ट्रिपल सी आप पास हो चुके होंगे। ध्यान रहे, ट्रिपल सी पास करने का मूल मंत्र 7 वीडियो ट्रिपल सी क्लियर। 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो का करा दिए हैं, बच्चे 50 आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के राइटर के जो हैं वो है हमारे इंसर्ट स्पेशल करेक्टर। मतलब स्पेशल करेक्टर कहाँ इंसर्ट होता है। तो स्पेशल करेक्टर इंसर्ट करने के लिए कैसे इंसर्ट होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्पेशल करेक्टर में जाना पड़ेगा। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर स्पेशल करेक्टर होता है, जहां जाकर हम स्पेशल करेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर बेसिकली होते क्या, अगर किसी भी प्रकार के सिंबल्स जो होते हैं, @ हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जैसे सिंबल्स को आप इंसर्ट करना चाहते हो, अंडरस्कोर हो गया, तो अगर आप किसी को भी करना चाहते हो तो आपको स्पेशल सिंबल के ऑप्शन में जाना है और वहां से जाकर आप इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ रहा है, स्क्रीन पर आपके फॉन्ट कलर बदलने की विकल्प क्या है। फॉन्ट कलर बदलने की विकल्प क्या है। मान लीजिए जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एक ग्रीन कलर का होता है, सॉरी ब्लैक कलर का होता ही है नॉर्मल में। अब आपको रेड, ब्लू, रेड, येलो कैसा भी करना है तो आप कैसे करेंगे, तो फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शन में जाकर आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आता है वो हमारा आता है पेज मार्जिन बदलने के लिए किसका यूज करते हैं। बेसिकली पेज मार्जिन होता क्या है, तो पेज मार्जिन जो होता है वो पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसे पेज मार्जिन कहते हैं। और उस पेज मार्जिन को बदलने के लिए फॉर्मेट के पेज स्टाइल, फॉर्मेट के पेज स्टाइल पे जाकर हम पेज का मार्जिन जो है चेंज कर सकते हैं। और लाइट यहाँ पर बात करें व्यू, व्यू क्या होता है, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है वो स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पैराग्राफ पे जाकर उसको बदल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ड्रॉप कैप कहाँ से लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ड्रॉप कैप होता क्या है स्टूडेंट्स। आपने कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा एक लेटर इतना बड़ा होता है कि अगली 3 लाइन्स को कवर करता है। मान लीजिए सी होगा, वो 3 लाइन में आ रहा होगा, ए आ रहा हो पूरी 3 लाइन के अंदर आ रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ड्रॉप कैप, मतलब पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है जो 3 लाइनों को कवर करता है, तो ड्रॉप कैप उसे कहते हैं। बात आती है लगाया कैसे जाता है, तो फॉर्मेट में जाकर ड्रॉप कैप को लगा सकते हैं। फॉर्मेट टूल में जाके हम ड्रॉप कैप को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56, जिसके अंदर होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन किस में लगाया जाता है। ऑटो करेक्टेड क्या होता है। ऑटो करेक्टेड का मतलब होता है बच्चों कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ लिख रहे हो, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आप कुछ लिख रहे हो और लिखते समय आप चाहते हो कि उसमें जो भी स्पेलिंग्स हैं वो खुद से ही करेक्ट होने लगे, मतलब आप टूल्स लिख रहे हो, टूल्स के जी लगाते जाते हो तो एस आ जाए ऑटोमेटिकली, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या करता है, उन चीजों को ठीक कर देता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ऑटो करेक्ट लगाने के लिए टूल्स ऑप्शन में जाके ऑटो करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो करेक्ट लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंसर्ट कमेंट का शॉर्टकट की क्या है। कमेंट मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखा उसके साथ आप एक कमेंट जोड़ना चाहते हो तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ सी जैसे ही प्रेस करोगे तो वहां पर एक कमेंट ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट के साथ सी करोगे तो कमेंट ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूलर कहाँ दिखाई देता है। रूलर होता क्या है, पेज के मार्जिन को, जो मैंने अभी बताया पेज के चारों तरफ खाली जगह को मार्जिन बोलते हैं और उसी मार्जिन को ठीक करने के लिए रूलर का उपयोग किया जाता है। तो रूलर दो प्रकार का होता है, टॉप एंड लेफ्ट, टॉप एंड लेफ्ट। तो रूलर दो प्रकार का होता है, टॉप एंड लेफ्ट। और रूलर पेज के टॉप पर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं टॉप या लेफ्ट, दो साइड में आपको दिखाई देगा, या पेज के इस साइड दिखाई देगा या पेज के इस साइड दिखाई देगा, टॉप और लेफ्ट दो ही साइड दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन होता है वाटर मार्क कहाँ से लगाया जाता है। तो देखिए पेज के पीछे आपको जो दिख रहा है अल्फा इंस्टीट्यूट लगा हुआ, ये एक पेज वाटर मार्क है। ये लगाया कैसे जाता है, तो मैक लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो होता है वो वाटर मार्क लगाने के लिए फॉर्मेट वाटर मार्क में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके वाटर मार्क लगा सकते हैं। अगर आपने लिब्रे ऑफिस कतई नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप टेंशन ना लीजिए, ये 100 क्वेश्चंस आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ा देंगे। ये 100 क्वेश्चन के अंदर आप लिब्रे ऑफिस का राइटर टूल को पूरा पढ़ चुके होंगे, राइटर के सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आप साथ साथ लिखते जरूर रहिए बच्चों, जिससे आपको एक बार रिवीजन करने का मौका मिल जाए। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने लिख लिए और एक बार वीडियो पूरी देख ली तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। 35 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आते हैं, तो आपकी आधी ट्रिपल सी तो यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रहे वाटर मार्क क्या होता है। वाटर मार्क पेज पे पीछे लगाया जाने वाला एक टेक्स्ट होता है और वो कहाँ से लगाया जाता है, फॉर्मेट वाटर मार्क से। अगला क्वेश्चन है पेज बॉर्डर कहाँ से लगाते हैं। पेज बॉर्डर कहाँ से लगाते हैं, तो पेज बॉर्डर क्या होता है, पेज के चारों तरफ जो एक लाइन होती है वो लगाते हैं, उसे बोलते हैं पेज बॉर्डर। और उस पेज बॉर्डर को कहाँ से लगाते हैं हम, फॉर्मेट ऑप्शन से। फॉर्मेट पेज स्टाइल, फॉर्मेट पेज स्टाइल में जाकर पेज बॉर्डर को हम लगा सकते हैं। तो पेज बॉर्डर कहाँ से लगाया जाता है, फॉर्मेट ऑप्शन से। तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाके पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे जब भी हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे तो हम पेज बॉर्डर को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, पेज बॉर्डर कैसे लगेगा, तो फॉर्मेट में जाकर आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं आगे बताता हूँ। पैराग्राफ बॉर्डर लगाने के लिए क्या होता है, पैराग्राफ बॉर्डर का मतलब होता है एक पूरे पैराग्राफ, मतलब लीजिए ये आपका पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पूरे पेज पे लगाना तो पेज बॉर्डर होता है, और जो पूरे कुछ टेक्स्ट पे लगाते हैं उसे बोलते हैं पैराग्राफ बॉर्डर। और पैराग्राफ बॉर्डर लगाने के लिए फॉर्मेट के पैराग्राफ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, पैराग्राफ बॉर्डर लग जाएगा। और पेज बॉर्डर लगाने के लिए फॉर्मेट के ही पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज बॉर्डर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है स्टैंडर्ड, सॉरी अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है रीडू अंडू। रीडू अंडू की मैंने शॉर्टकट की बताई थी, बाई एंड जेड, वाई एंड जेड, रीडू और अंडू की शॉर्टकट की होती है। अब वो यार रीडू अंडू होते कहाँ पे, आइकन दिखाई कहाँ पे देते हैं, तो जो रीडू अंडू ऑप्शन है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। रीडू और अंडू जो ऑप्शन होते हैं वो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर रीडू और अंडू बटन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट फुट नोट कहाँ पे होता है, फुट नोट को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फुट नोट को इंसर्ट करने के लिए हम पहले आप समझ लीजिए फुट नोट होता क्या है, उसके बाद आप इंसर्ट करना सीखिए। कैसा क्वेश्चन आता है, क्या क्या आ सकता है, मैं आपको सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूँ। फुट नोट बच्चों होता क्या है, मान लीजिए कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें रैम के बारे में दिखा दिया जाए,
रैम, RAM। आप पता है रैम के बारे में, आप कंप्यूटर पढ़ चुके हैं तो आपको पता है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट जनरल व्यक्ति को नहीं पता रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है, उसी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करके उसकी पेज के नीचे कुछ दिखाया जाए, उसी पेज को हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट करके नीचे दिखा दिया उसके पूरे बारे में, तो उसे बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट का मतलब होता है उसी पेज के नीचे, और एंड नोट का मतलब होता है सभी डॉक्यूमेंट के नीचे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फुट नोट किस पेज के नीचे इंसर्ट होता है, तो आपको बताएगा फुट नोट डॉक्यूमेंट के उसी पेज के नीचे इंसर्ट होता है, और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में इंसर्ट होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंड नोट कहाँ इंसर्ट होता है, तो डॉक्यूमेंट के अंत में। फुट नोट कहाँ इंसर्ट होता है, उसी पेज के नीचे। और कैसे इंसर्ट होता है, इंसर्ट फुट नोट पे जाकर आपको इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं कर रहा हूं तो आपके लिए, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। कैपिटलाइज एवरी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कैपिटलाइज एवरी वर्ड इंसर्ट करने के लिए आप फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट को कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस मतलब आपको टेक्स्ट के केस चेंज करनी है। मतलब कह सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को अगर कैपिटल लेटर में करना तो क्या करेंगे, अपर केस। पूरे डॉक्यूमेंट को आपको लोअर केस में लिखना है, छोटे लेटर में लिखना है, यानी तो स्मॉल लेटर में लिखना है तो आप लोअर केस का यूज करेंगे। और पूरे डॉक्यूमेंट को एक सही तरीके से लिखना है तो आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम होता क्या है, मतलब आपने टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट की कोई भी फॉर्मेट किया, उसमें कोई स्टाइल लगाई, कोई कलर लगाया, कोई फॉन्ट चेंज किया, अगर आप चाहते हो वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्लियर हो जाए, तो उसे बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है, हर एग्जाम में लगभग मोस्टली आई जाती है। तो डॉक्यूमेंट में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एम। कंट्रोल के साथ जब एम प्रेस करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेट होता है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंसर्ट सिंबल की शॉर्टकट की क्या है। इंसर्ट सिंबल की शॉर्टकट की क्या है, जब भी कोई सिंबल इंसर्ट करना हो उसकी शॉर्टकट की क्या है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आता है हमारा इंडेक्स एंड टेबल इंसर्ट में कहाँ होता है, तो इंडेक्स एंड टेबल बच्चों हमारा इंसर्ट के टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन में होता है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर आप इंसर्ट कर सकते हैं। 69 क्वेश्चन है, इंसर्ट फील्ड क्या होता है, तो इंसर्ट फील्ड को भी जाकर आप इंसर्ट टूल के फील्ड ऑप्शन से आगे कर सकते हो। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बैकग्राउंड क्या होता है। टेक्स्ट के पीछे लगने वाले कलर को जिसे हाइलाइटर बोलते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर या टेक्स्ट बैकग्राउंड। तो टेक्स्ट के पीछे लगने वाले कलर को टेक्स्ट हाइलाइटर या टेक्स्ट बैकग्राउंड बोलते हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर हाईलाइट कलर में आता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर अगर हाईलाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट के पीछे कलर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट की क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, तो F5 के साथ आप नेविगेटर बार खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ W जब भी आप प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ W आप प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है करंट वो बंद हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ क्यू करेंगे तो विंडो जो होती है वो खुली हुई विंडो क्लोज हो जाती है। खुली हुई विंडो कंट्रोल के साथ क्यू से क्लोज हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या। किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, मतलब आप पुराना डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो हाई होप डियर स्टूडेंट्स उसको करते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ के साथ आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, पुराने डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो बात करें 74 क्वेश्चन की, तो 74 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिफॉल्ट फॉन्ट को सेट करने की शॉर्टकट क्या है। अगर आप किसी भी फॉन्ट को डिफॉल्ट रूप से सेट करना चाहते हैं तो किसकी शॉर्टकट की क्या है, तो डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट को सेट करने के लिए आप सबसे पहले टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाएंगे और वहां पर जाकर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, तब जाके आप कोई भी अपना फॉन्ट जो है वो डिफॉल्ट रूप से सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगला है 75 नंबर वर्ड कंप्लीशन फीचर ऑन ऑफ कैसे होता है। तो वर्ड कंप्लीशन फीचर करने के लिए आपको टूल्स में जाना है, ऑटो करेक्ट पे जाना, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाकर
वर्ड कंप्लीशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वर्ड कंप्लीशन फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रहे। अगला बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, लिब्रे ऑफिस में पैराग्राफ को इंडेंट कहाँ से लगाया जाता है। अगर पैराग्राफ इंडेंट हेडिंग इंडेंट लगाना चाहते हो तो लिब्रे ऑफिस में कैसे लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट पैराग्राफ में जाकर इंडेंट एंड स्पेसिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके इंडेंट को लगा सकते हैं। वही अगला क्वेश्चन, थिसोरस का उपयोग किस लिए किया जाता है। समानार्थी शब्द, मतलब अगर कोई शब्द को सेम अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो थिसोरस का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ले स्पेलिंग मिस्टेक को हाईलाइट किससे किया जाता है। तो आपको 3 प्रकार की लाइन है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट के नीचे ब्लू या ग्रीन लाइन आ रही है तो इसका मतलब जो होता है, अगर आपके किसी भी टेक्स्ट में ग्रामर मिस्टेक है तो आपको ब्लू लाइन आ जाएगी। और आपके में कोई टेक्स्ट फॉन्ट और आपने पूरा वर्ड ही गलत लिख लिया है तो स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर दी है तो आपका रेड लाइन आती है। और ग्रीन लाइन बच्चों तब आती है जब आपने कोई स्पेस वगैरह में प्रॉब्लम की है। स्पेस वगैरह में अगर आप प्रॉब्लम करते हो तो आपके अंदर आपके उसके नीचे ग्रीन लाइन आती है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपको रेड लाइन आती है। ध्यान रहे, स्पेस के लिए ग्रीन लाइन और स्पेलिंग के लिए रेड लाइन होती है। ऐसे ही आप ग्रामर में एरर हो तो ब्लू लाइन आपको दिखाई देती है। और 80 नंबर क्वेश्चन है, इंसर्ट मैनुअल ब्रेक, मतलब पेज ब्रेक का ही मतलब होता है उसको इंसर्ट मैनुअल ब्रेक। उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, मोर ब्रेक में जाकर मैनुअल ब्रेक करेंगे तो आपका पेज जो है जहां से टेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं ब्रेक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अगर आपने 80 क्वेश्चन हमारे लिए देख लिए हैं तो 80 डन लिख के कमेंट करें। 80 डन लिख के आप कमेंट करेंगे, हम समझ जाएंगे आपने 80 क्वेश्चन भली भांति देखे हैं। तो आगे चलते हैं, और आप जरूर एक चीज कमेंट में करें कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और जब आप ट्रिपल सी का पेपर दे के आए और आपको इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन वहां देखने को मिले तो एक बार आकर जरूर कमेंट करें कि इस वीडियो से कितना आपको फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो को कहाँ से चलाते हैं। माइक्रो को कहाँ से चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। टूल्स के माइक्रोज ऑप्शन में जाकर आप माइक्रो को चला सकते हैं। टूल्स के माइक्रो में जाकर माइक्रो को चला सकते हैं। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, फील्ड जैसे डेट एंड टाइम को कैसे अपडेट करें। डेट एंड टाइम को कैसे अपडेट करें, तो कंट्रोल शिफ्ट 9 से जाकर डेट एंड टाइम को अपडेट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 9 से जाकर डेट एंड टाइम को अपडेट कर सकते हैं। आगे है, स्पेलिंग चेक को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो टूल्स के ऑटो स्पेलिंग चेक में जाकर स्पेलिंग चेक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टूल्स के ऑटोमेटिक स्पेल चेक में जाकर स्पेलिंग चेक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बच्चों 100 क्वेश्चन है, लगातार लाइव क्लास रिकॉर्ड की जा रही है तो हो सकता है वॉइस में आपको थोड़ा सा स्लो दिखाई दे जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन लगातार बोलना और उन्हें समझाना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, इतना आसान नहीं होता। ये लगभग 1 घंटे से की क्लास हो जाएगी और ये लगातार बोलने वाला है तो थोड़ा सा गला खराब हो सकता है, तो इसको आप कोऑपरेट कीजिए। आगे कोशिश करेंगे अच्छा रहे। अगला क्वेश्चन है 84, वर्ड काउंट जल्दी से कहाँ दिखता है। वर्ड काउंट कहाँ दिखता है, पिछले आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, स्टेटस बार के अंदर वर्ड काउंट दिखाई देता है। अगला क्या है, किसी भी शेप को इंसर्ट करने के लिए आप किस टूल्स का यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर किसी भी शेप को इंसर्ट करने के लिए आप किस टूल्स का यूज करेंगे, तो ड्रा टूल बार का उपयोग करके आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग टूल बार का उपयोग करके किसी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेल मर्ज का उपयोग कर किया जाता है। मेल मर्ज जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, मेल मर्ज कितने प्रकार के होते हैं। मेल मर्ज में कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप मेल मर्ज के अंदर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो लेटर और इनवलप को टाइप करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया था। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि मल्टीपल लेटर को एक बार में भेजने के लिए किसका यूज किया था, तो मेल मर्ज का यूज किया था। तो आपको ध्यान रहे, तो इसका ऑप्शन का आंसर है मेल मर्ज का उपयोग किया था। मास लेटर या इनवलप कैप्शन, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ है इनवलप
कहाँ से बनाया जाता है, तो इनोलब इंसर्ट के टूल में जाकर इनोलब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इनोलब्स को बना सकते हैं। इंसर्ट में जाकर जब आप एनोलब पे क्लिक करेंगे तो एनोलब को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 88 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक एंड चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहाँ से किया जाता है। ट्रैक एंड चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहाँ से किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट ट्रैक एंड चेंजेस को आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए एडिट और ट्रैक चेंज ऑप्शन पे जाएंगे तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन दिखाई देंगे, जहां से जाकर आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आप ध्यान रहे। 89 क्वेश्चन जो है वो इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से होता है, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से होता है, तो इंसर्ट में जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट का डिफॉल्ट टूल क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट का डिफॉल्ट टूल क्या है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर चार्ट विजार्ड में जाकर डिफॉल्ट टूल लगा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट विजार्ड पे जाकर डिफॉल्ट टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने 90 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट कीजिए डन 90 विद मी, डन 90। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेविगेटर में क्या दिखाई देता है। नेविगेटर में क्या दिखाई देता है, नेविगेटर के अंदर बच्चों आपको स्पेशल हेडिंग्स दिखाई देती हैं, टेबल्स दिखाई देती हैं, इमेजेस दिखाई देती हैं, बुकमार्क दिखाई देती हैं। जो भी चीज़ें आपने की हैं ये चारों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, हेडिंग, टेबल, इमेजेस और बुकमार्क। 92 क्वेश्चन बच्चा आ जाता है, क्लिप बोर्ड कहाँ सेव होता है। क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी कट पेस्ट आइटम दिखाई देते हैं, कॉपी कट पेस्ट जो आइटम होते हैं वो दिखाई देते हैं क्लिप बोर्ड के अंदर। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अधिकतम कितने आइटम को कट या कॉपी किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 24 आइटम को क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी और कट करके रखा जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी कट पेस्ट आइटम होते हैं और कॉपी और कट जैसे आइटम को ये क्लिप बोर्ड के अंदर कितने रख सकते हैं मैक्सिमम, यानी 24 आइटम को हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज बैकग्राउंड कलर कहाँ पे होता है, तो फॉर्मेट पेज स्टाइल में जाकर पेज का बैकग्राउंड या पेज के पीछे दिखने वाले कलर को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है, लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट बनाने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट बनाने के लिए आप फाइल और टेम्पलेट और सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो लिब्रे ऑफिस के अंदर आप टेम्पलेट बना लाएंगे। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, इंसर्ट हेडर कहाँ पर इंसर्ट होता है। किसी भी हेडर को इंसर्ट करने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे, तो पेज टॉप इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 96, पैराग्राफ इस पे पैराग्राफ सेटिंग क्या होता है। पैराग्राफ सेटिंग क्या होता है, पैराग्राफ के चारों तरफ का एरिया सेट करने के लिए पैराग्राफ सेटिंग कहते हैं। फॉर्मेट पैराग्राफ पे जाकर एरिया सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, टेबल और बॉर्डर स्टाइल कैसे बदलते हैं। टेबल और में बॉर्डर स्टाइल कैसे बदलते हैं, तो टेबल और बॉर्डर में स्टाइल बदलने के लिए टेबल पे जाकर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और इसकी बॉर्डर की स्टाइल क्लिक कर सकते हैं। डबल बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर और या बॉर्डर की पीटी साइज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमेंट को डिलीट करने के लिए किस पर क्लिक करेंगे। कमेंट को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ऑन कमेंट पे जाकर डिलीट कमेंट कर देंगे तो ऐसे करके हमारी जो कमेंट होती है जो हमने इंसर्ट की है वो डिलीट हो जाती है। 99 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो 99 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में पीडीएफ को एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे तो ये जो हमारा राइटर के अंदर डॉक्यूमेंट है वो एक्सपोर्ट होकर पीडीएफ में बदल जाएगा। और वो बच्चों जो 100 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, तो ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता है। तो ये हमारे रहे 100 क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 7 सालों से ट्रिपल सी और ओ लेवल जैसे कोर्स को करा रहा हूँ। पिछले 7 वर्षों से ट्रिपल सी और ओ लेवल जैसे कोर्सेज को मैं करा रहा हूँ। तो इस टाइम हम लाइव क्लास लेके आ चुके हैं बच्चों के अधिक कहने पर, कि बच्चों ने कहा है कि सर हमारी जो है रिकॉर्डेड क्लास अगर आप एक बार दे दोगे तो हम जो सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो हम आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लेके आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। इन रिकॉर्डेड क्लासेस में हम आपको 7 कोर्स क्लासेस देंगे जिसमें आप 100% ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन देंगे। और आई होप अगर आपने 100 क्वेश्चन देखे हैं और मेरी वीडियो लास्ट में देख रहे हैं, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरी वीडियो के साथ। अगली वीडियो देखिए, गारंटी देता हूँ कि आप ट्रिपल सी को पास कर चुके होंगे अच्छे ग्रेड के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।